प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज के हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम इनॉक एमॉस है और मैं पास्टर एमॉस का बड़ा लड़का हूँ। और आज मैं परमेश्वर यहोवा को और आप सबों की प्रार्थना और परमेश्वर की दया और कृपा के कारण आज परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को और आप सबों की प्रार्थना के लिए आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती के 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती के 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे आकाशमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस हफ्ते के पहले दिन ले आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लोग। जो भी आज हम आपके वचन में के द्वारा हम सीखेंगे, इन सभी बातों को आप हमें आपकी स्वर्गीय बुद्धि से हम सबों को भरना और हमारे पापों और अपराधों को आप क्षमा करना और हमें अनुग्रह करना कि हम आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को आप मदद और सहायता करना। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती के 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन। ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है। और जब हम उस वचन को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इस वचन को और भी अच्छे रीति से समझने के लिए हम कुछ इस वचन में कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। जो पहला शब्द है विश्राम, और विश्राम का जो अर्थ यूनानी भाषा में कोपियाओ का मतलब है थकान महसूस करना। कोपियाओ का मतलब है यूनानी भाषा में उसका परिश्रम का जो यूनानी भाषा में उसका अर्थ है कोपियाओ, और उसका मतलब ये है कि थकान महसूस करना। बहुत से दबे हुए यूनानी भाषा में उसका अर्थ है फोर्टिसो का मतलब है कि झुक जाना या बोझ होना। और विश्राम जो शब्द है उसका यूनानी भाषा में उसका जो अर्थ है अनापपियो का मतलब है कि ताज़ा करना और आराम होना। अनापियो का मतलब है ताज़ा करना या आराम होना। और उसका हिब्रानी भाषा में उसका अर्थ ये है कि नुआक का मतलब है शांति होना। और उसका और एक अर्थ है कि मेनुआक का मतलब भी वही है कि शांति पूर्ण और शांति। जब हम इस सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलकर हम फिर से जब उस वचन को पढ़ेंगे तो वचन ऐसा है कि हे सब थकान महसूस करने वालों और जो गए लोगों और या बोझ हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें ताज़ा करूँगा, या मैं तुम्हें आराम दूंगा, या मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो ये स्वयं आज परमेश्वर हम सबों से, जो विश्वास करने वाले जो अविश्वासी सबों से यह कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज का जो मुख्य जो विषय है कि विश्राम के विषय में हम इस बातों को देखेंगे। आज सभी लोग कई परिस्थितियों में, कई तकलीफ़ों में, बीमारियों में पड़े और आज हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से, उस परेशानी से हमें विश्राम दे, उस शत्रु के हाथ से हमें विश्राम दे। तो हम सभी बातों को देखने के लिए आइए हम जुने करार में योशुआ के किताब में जब हम आते हैं, यहाँ योशुआ अपने लोग इज़राइल को मूसा की कही हुई बातों को याद दिला रहा है। और यह कह रहा है कि योशुआ के पहले अध्याय और उसका 13वां वचन में यह कहता है कि जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश में तुम्हें
तुम्हें देगा और उसकी सुधि करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही इज़राइल के लोगों को और यीशु को, योशुआ है उसको परमेश्वर ने विश्राम दिया। और जब योशुआ के 21वां अध्याय और उसका 47वां वचन में जब आते, वहाँ यह लिखा है कि इस प्रकार यहोवा ने इज़राइलियों को यह सारा देश दिया जिससे उसे उनके पूर्वजों ने से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकार होकर उसमें बस गए। और जब हम 44वां वचन पढ़ते, वहाँ यह लिखा है कि और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को उनके शत्रुओं के हाथ से उन्हें विश्राम दिया। और यह भी देखते हैं कि कोई भी शत्रु उनके सामने टिक न पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारे शत्रुओं को उनके हाथ में कर दिया। तो यह हम यीशु के किताब से योशुआ ने मूसा के कही हुई बातों को इज़राइल के लोगों को याद दिला रहा है। जब हम आगे के वचन में जाएंगे तो दाऊद राजा का विषय में हम जब दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका पहला वचन में जब आते, तब यह देखते कि जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। तो हम ये जानते हैं कि जब हम दाऊद राजा के विषय में पढ़ते कि उनके राज्य में पर उन्हें काफ़ी शत्रुओं थे, और उन सभी शत्रुओं में, उन सभी लड़ाइयों में परमेश्वर ने उसे विजय किया। और यहाँ हम देखते कि यहोवा ने उन सबों को यहाँ दिखता है कि उनके चारों ओर के सब शत्रुओं को विश्राम दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद राजा को उनके शत्रुओं से विश्राम दिया। और जब हम पहले इतिहास उसका 23वां अध्याय और उसका 25वां वचन में जब आते, क्योंकि दाऊद ने कहा इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है। तो यहाँ दाऊद राजा भी यही कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा ने उसके लोग इज़राइल को विश्राम दिया है, और यह यरूशलेम में, और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो ये भी कह रहा है कि इज़राइल के लोग यरूशलेम में सदा के लिए बस जाएगा। और जब हम पहले इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में जब आते, तब दाऊद राजा खड़े होकर इज़राइल के लोगों को, और सुलेमान जो उसका बेटा है उससे यह कह रहा है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि दाऊद राजा को एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने काफ़ी लड़ाइयों के कारण काफ़ी खून बहाया, और इस कारण वो उस भवन को नहीं बनाएगा। लेकिन परमेश्वर ने यह कहा कि उसका जो बेटा है सोलोमन राजा के द्वारा परमेश्वर उस दाऊद राजा की इच्छा को पूरी करेगा। तो हम जब पहले इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में आते, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक, यहोवा की जो वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को और उनके राजाओं को विश्राम दिया, और दाऊद राजा को एक विश्राम का एक भवन बनाने के लिए पर उसको इच्छा था। और यह हम ये देखते। और जब आगे आते हैं, अब हम जब पहला राजा उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन में जब आते हैं, यह सोलोमन राजा के विषय में सोलोमन राजा यह कह रहा है कि परंतु अब मेरे
मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। तो यहाँ सोलोमन राजा यह कह रहा है कि परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया है और न कोई विरोधी और न कोई कुछ विपत्ति देख पड़ती है। तो आज परमेश्वर के दास सोलोमन राजा एक गवाही के अनुसार परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर ने इसे विश्राम दिया, जैसे उस परमेश्वर ने उसके पिता दाऊद राजा को विश्राम दिया, उसके सारे शत्रुओं से उसे विश्राम दिया और दाऊद राजा को एक विश्राम का एक भवन बनाने का एक इच्छा था। तो हम जब पहले राजा उसका 8वां अध्याय है उसका 56वां वचन में जब आते वो यह कह रहा है कि धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि सोलोमन राजा भी वही कह रहा है जो उसके पिता दाऊद और जो योशुआ ने क्या कहा कि परमेश्वर ने उसकी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो वो बात मूसा ने योशुआ ने मूसा की बातों को जब इज़राइल के लोगों को याद दिलाया, वही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं कि सोलोमन राजा भी वही कह रहा है कि जो बात परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कही थी उन सभी बातों को परमेश्वर ने पूरा किया है और एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो पूरी नहीं हुई। सभी बातों को परमेश्वर ने पूरा किया और इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने विश्राम दिया है। तो पहले इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 9वां वचन में यह लिखता है कि परमेश्वर का दास दाऊद राजा जो बात परमेश्वर ने उसे कही थी और उस भवन के विषय में कि तू इस भवन को न बनाएगा पर तेरा पुत्र तेरा बेटा और सोलोमन राजा इस भवन को बनाएगा। और परमेश्वर का दास दाऊद राजा यह कहता है कि देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांति या विश्राम का पुरुष होगा। तो विश्राम का पुरुष होगा तो और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सोलोमन राजा को एक शांति या विश्राम का पुत्र भी कहा गया है। जैसे दाऊद राजा को विश्राम का एक भवन बनाने का इच्छा था और सोलोमन राजा को यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक विश्राम या शांति का पुरुष कहा गया है और उस शांति के पुरुष के द्वारा परमेश्वर ने उस मंदिर को बनवाया। सोलोमन राजा के द्वारा उस विश्राम के भवन को परमेश्वर ने सोलोमन राजा के द्वारा बनाया। तो यहाँ इस परमेश्वर ने जो विश्राम के विषय में परमेश्वर ने हमने देखा। और हम जब दूसरे इतिहास और उसका 15वां अध्याय में जब आते यहाँ हम आसा राजा के विषय में देखते कि कैसे परमेश्वर ने आसा राजा के जीवन में और उस सभी यूदाओं के लोगों के जीवन में विश्राम दिया। और हम जब दूसरे इतिहास उसका 15वां अध्याय और उसका 15वां वचन जब पढ़ते यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूदा के लोगों को और आसा राजा को विश्राम दिया क्योंकि वह उनके सारे मन से एक करार परमेश्वर के सामने किया कि वो अपने पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढने लगे या खोजने लगे। और जब वो खोज कर एक करार किया तब परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया और उस सभी यूदा के लोगों को भी विश्राम दिया। और हम जब आगे आते दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में यहाँ हम योशफात जो आसा राजा का पुत्र है या बेटा है उसके विषय में हम देखते हैं। दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 30वां वचन में यह लिखता है कि इस प्रकार योशफात के राज्य में चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से
विश्राम दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर उसके पिता आसा राजा को विश्राम दिया, वही परमेश्वर उसके बेटे यूशफात को भी विश्राम दिया, उनके और उसके राज्य में उसे चैन दिया, और उनके सभी शत्रुओं को परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से लड़ा, और परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया। जब हम आगे जाते हैं एस्तर के किताब में, उसके 9वां अध्याय और उसका 16 और उसका 22वां वचन में, हम जब एस्तर जो रानी थी और मुर्देखाई और सभी यहूदियों के जीवन में कैसे परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उन्हें विश्राम दिया, तो 16 अध्याय में 16वां वचन में यह लिखता है कि शत्रुओं से पर उन्हें परमेश्वर ने विश्राम पाया, वो सभी लोग शत्रुओं से विश्राम पाया। और यहाँ 22वां वचन में यह देखते हैं कि शत्रुओं से, फिर से वहाँ लिखा है कि शत्रुओं से विश्राम पाया, और परमेश्वर ने उस विलाप को खुशी में बदल दिया और उस शोक को आनंद में बदल दिया, जो मरण उनके ऊपर था, और परमेश्वर ने उसे जीवन में बदल दिया। और जब उन सभी लोगों के जीवन में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया, या परमेश्वर ने उसे उनको शांति दिया, तो यह हमने जुने करार से यह देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल, और कैसे परमेश्वर योशुआ, और कैसे परमेश्वर उस दाऊद राजा और उसके बेटे सोलोमन राजा को, और आसा राजा और योशफात जो उनके बेटे थे उनको, और एस्तर और मुर्देखाई और सभी यहूदियों को कैसे परमेश्वर ने उन सभी शत्रुओं से उन्हें सभी को विश्राम दिया। तो आज हम जो हमारे लिए क्या है, आज हम भी परमेश्वर के सामने एक याजक है, और परमेश्वर के सामने राजा है, और परमेश्वर के लोग हैं आज हम भी। तो जैसे इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने विश्राम दिया, जैसे आसा राजा को परमेश्वर ने विश्राम दिया, आज हम भी परमेश्वर के लोग हैं, उसके राजा है और उसकी याजक है, और उन सबों को जैसे परमेश्वर ने जुना करार में विश्राम दिया, वैसे परमेश्वर आज हमको भी विश्राम देने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम आगे जाएंगे, और अब यह मुख्य विषय यह है कि आज हमने इस सभी बातों से हमें यह जान पड़ता है कि परमेश्वर ही हमें विश्राम दे सकता है। तो अब हमारा जो अगला विषय यह है कि कैसे हम परमेश्वर की ओर से विश्राम पाए, कि कैसे हम परमेश्वर की ओर से विश्राम पाए। आज हम देखते हैं कि लोग परेशानी, बीमार, तकलीफ, अलग अलग प्रकार की चिंताओं में जब हम फंसे, तो आज हम उस सभी चिंताओं से, उन सभी शत्रुओं के हाथों से कैसे हम विश्राम पाए, इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो हम दूसरे इतिहास और उसका 14वां अध्याय और उसका 7वां वचन में जब हम आते, इसकी कैसे आसा राजा के विषय में हम देखेंगे, कैसे आसा राजा ने परमेश्वर की ओर से विश्राम पाया, और कैसे परमेश्वर ने आसा राजा को विश्राम दिया, इसके विषय में हम देखेंगे। तो हम जब उस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की, हमने उसकी खोज की, और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की, तो पहला जो चीज़ है कि हम जब परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें विश्राम देगा। जैसे आसा राजा ने अपने जीवन में जब परमेश्वर की खोज किया तो परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया, और जैसे परमेश्वर ने आसा राजा और उसके सभी यहूदियों को, उसके सभी यूदा के लोगों को विश्राम दिया। और हम और एक विषय में जाएंगे, छोटा विषय, कि आज हमने देखा कि कैसे आसा राजा ने हमने यह देखा कि कैसे आसा राजा ने विश्राम पाया कि परमेश्वर की खोज करने से। तो हम ये देखेंगे कि कैसे आसा राजा ने परमेश्वर की खोज किया, कि कैसे आसा ने परमेश्वर यहोवा की खोज किया। इस बातों को हम समझने के लिए कि वही दूसरा इतिहास और उसका 14वां
अध्याय और उसका दूसरा वचन में जब हम आते, वहाँ यह लिखा है कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक है। तो यह हमारा अभी का विषय है कि हाउ डिड आसा सीक गॉड, एंड हियर वी आर सीइंग दैट हम देखेंगे कैसे हम आसा राजा ने परमेश्वर की खोज किया। और जो पहला जो चीज़ है कि उसने परमेश्वर के सामने अच्छा और ठीक किया। ही डिड दैट वाज गुड एंड राइट इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। यहाँ लिखता है कि परमेश्वर के सामने उसने अच्छा और ठीक किया। ये हम पहला चीज़ है कि कैसे आसा राजा ने खोज किया परमेश्वर के सामने। और जब हम उसके तीसरे वचन में जब आते, तब उसने पराई वेदियों और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाटों को तुड़वा डाला और अश्रेष नामक मूर्तों को तोड़ डाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे पहला चीज़ देखा कि उसने अच्छा और ठीक किया, इसका यह मतलब है कि हम जो भी बुराई है हमारे जीवन से और जो भी हमारे परमेश्वर के सम्मुख में जो भी जो पाप है वो हम निकालें। तो जैसे वही चीज़ हम इस दूसरा बात में हम देखते हैं कि वो उसने पराई वेदियों को ऊंचे स्थानों को दूर कर डाला और जो भी लाटों को टुड़वा डाला और अश्रोष नामक मूर्तों को तोड़ डाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी बुराई और जो भी पाप है वो आसा राजा ने उन सभी युदा के लोगों के बीच में से निकाल दिया। और क्योंकि वो जो भी किया, यह लिखता है कि परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में अच्छा और ठीक किया। तो अच्छा और ठीक करने से जो बुरा है वो सब चीज़ों को उसने निकाला। ये दूसरा चीज़ है। और जो तीसरा चीज़ है उसका चौथा वचन में, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे। तो आसा स्वयं खोज किया और यहाँ वो एक आज्ञा भी दे रहा है कि वो अपने पूर्वजों, उस सभी लोगों को यह कह रहा है कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। तो दूसरा चीज़ है उसकी व्यवस्था और आज्ञा को माने। इस तीन चीज़ों से आसा राजा ने परमेश्वर की खोज किया और यह भी आज्ञा दी कि वहाँ के लोग भी परमेश्वर की खोज करें। और जब ये तीन चीज़ आसा राजा ने किया तो परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। और दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय और उसका 15वां वचन में यह लिखता है कि परमेश्वर ने और यहोवा ने उन्हें चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। तो यह जब आसा राजा ने परमेश्वर की खोज किया और उस तीन चीज़ों को किया जो परमेश्वर के सामने अच्छा और ठीक है, और जो भी बुराइयों को उसने निकाला, वो जो भी वेदियों को निकाला और सभी बातों से व्यवस्था और जो आज्ञा को जब आसा राजा ने माना और उनके सभी लोगों को यह कहा कि वो भी अपने परमेश्वर, पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करें। जब सभी इन सब चीज़ों से परमेश्वर ने करने से परमेश्वर ने उन्हें चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। तो यहाँ हम एक उदाहरण की तौर पर हम देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की ओर से विश्राम पाते हैं। और आज हमने पहले उदाहरण के द्वारा हमने यह देखा कि कैसे आसा राजा ने अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से विश्राम पाया। और अब हम उनके बेटे योशाफात है और उसके विषय में भी हम देखेंगे कि जैसे आसा राजा ने हमने देखा कि परमेश्वर की खोज किया और परमेश्वर ने उससे विश्राम दिया, उसी तरह योशाफात ने भी परमेश्वर की खोज किया। दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय और उसका तीसरा और चौथा वचन में जब हम आते, वहाँ यह लिखा है कि यहोवा योशाफात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल के अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। तो यहाँ हम देखते कि योशाफात भी अपने पिता जो दाऊद है और अपने पिता आसा के
के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञा पर चलता था और इज़राइल कैसे काम नहीं करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास योशाफात राजा भी उसके पिता आसा के समान वो भी परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और यह चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि कैसे योशाफात ने परमेश्वर यहोवा की खोज किया। इस विषय में हम 6 छोटा विषय चीज़ है, उन सभी 6 चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे योशाफात राजा ने परमेश्वर की खोज किया। जैसे हमने आसा के विषय में देखा कि आसा ने उस 3 चीज़ों से परमेश्वर की खोज किया। तो इस योशाफात के विषय में हम 6 चीज़ देखेंगे। तो यहाँ हम जब चौथा वचन ध्यान से पढ़ते हैं, वहाँ लिखता है कि और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। तो यहाँ इंग्लिश में लिखता है ही वॉक्ड इन हिज वेज। तो चलना, जब हम आज्ञाओं पर चलते हैं वो पहला चीज़ है। और वो चीज़ योशाफात राजा ने किया कि आज्ञाओं पर चलना। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला, वो है पहला चीज़। और दूसरा चीज़ को समझने के लिए जब हम उसी दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 3रा वचन में जब हम पढ़ते, तब हम जब 20वां अध्याय में आते तो हम देखते हैं कि योशाफात राजा के जीवन में या उसके राज्य के समय में 3 शत्रु उनके विरुद्ध आए थे। तो वो है अमोनी लोग, और वो है दूसरा है मोयाबी और सीर के पहाड़ी देश के लोग। ये 3 शत्रु योशाफात राजा के विरुद्ध आए थे। और उस 20वां अध्याय में जब वो समाचार उसने सुना तो वो वहाँ 5 चीज़ कर रहा है कि कैसे उसने उस समय में परमेश्वर की खोज किया और कैसे परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। इस बातों को समझने के लिए जब हम 20वां अध्याय के 3रा वचन में जब हम आते तो हम इस बातों को देखते कि कैसे परमेश्वर ने उस योशाफात राजा को उस संकट के समय, उस मुसीबत के समय कैसे परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और उसके लड़ाई को परमेश्वर ने लड़ा और परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। तो हम जब दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 3रा वचन में आते तो तब योशाफात डर गया। तो दूसरा चीज़ है योशाफात डर गया और डर कर उसने क्या किया, वो चौथा चीज़ है यहोवा की खोज में लग गया। तो तीसरा चीज़ यह है कि वो यहोवा की खोज में लग गया। जैसे आसा राजा भी यहोवा की खोज में लग गया है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके बेटा योशाफात भी यहोवा की खोज में लग गया। चौथा चीज़ है वो पूरे यहूदा को उपवास का प्रचार करवाया। तो चौथा चीज़ है वो पूरे यहूदा को उपवास का प्रचार करवाया। यह चीज़ हम एस्तर, मुर्देखाई और सभी यहूदियों के जीवन में देखते हैं कि जब उस हामान की कायदा के समय, उस मरण की छाया के समय, जब हम एस्तर के 9वां अध्याय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जब वहाँ लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया, परमेश्वर उन्हें उनके शत्रुओं से परमेश्वर ने बचाया और परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया। तो वही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं कि यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, वो चौथा चीज़ है। और 5वां चीज़ है यहूदी यहोवा के से सहायता मांगने के लिए आए। तो सभी लोग, वहाँ के सभी यहूदी लोग, 5वां चीज़ है कि परमेश्वर के सामने सहायता मांगने आए। और जो 6वां चीज़ है वो उन्होंने और राजा योशाफात और सभी यहूदियों ने प्रार्थना किया। वो चीज़ हम 5वां वचन से 12वां वचन तक देखते हैं कि वो सभी लोग योशाफात परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से विनती कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। और हम जब 12वां वचन पढ़ते हैं वो यह कह रहा है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ है
भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें आप तेरी ओर लगी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोशापात राजा परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना कर रहा है और यह कह रहा है कि परंतु हमारी आंखें तेरी ओर, वो है परमेश्वर की ओर लगी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब यहोशापात राजा ने परमेश्वर की खोज किया और वो उस छह चीज़ों को जब उस शत्रु के समय जब 3 शत्रु उनके ऊपर आए, उन्हें नाश करने जब आए, तो परमेश्वर तो हम देखते हैं कि कैसे यहोशापात ने उस 6 चीज़ों को किया। और जब हम 15वां वचन पढ़ते तब वह कहने लगा, यह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के भविष्य परमेश्वर का जो दास है वो उसके द्वारा परमेश्वर यह कह रहा है कि वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं कि दूसरा चीज़ की यहोशापात राजा डर गया, तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उस यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के सामने आकर उपास किया, प्रार्थना किया, और यहोशापात राजा ने भी उपास किया, प्रार्थना किया, तब परमेश्वर का वचन यह परमेश्वर के दास के द्वारा यह कहता है कि तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और सचमुच जब हम आगे देखते कि परमेश्वर उन सभी शत्रुओं को उनसे शत्रुओं से हाथ से परमेश्वर ने यहूदा को और यहोशापात को बचाया। और हम जब दूसरे इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 30वां वचन में देखते कि इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, और जब हम 29वां वचन पढ़ते, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर ने लड़ा और उनके शत्रुओं को परमेश्वर ने उन्हें भगाया, उन्हें मारा, और तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम दिया, उनके सभी शत्रुओं के हाथ से उन सबों को बचाया। और जब यहोशापात ने इस 6 चीज़ों को किया और परमेश्वर की खोज किया, तब परमेश्वर ने उसे, जैसे उसके पिता आसा राजा को विश्राम दिया, उसी तरह परमेश्वर ने उसे भी विश्राम दिया। और अब हम और एक चीज़ विषय में जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने यह वचन में देखा कि जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को विश्राम दिया और तब वो विश्राम देने के बाद वो उस परमेश्वर को भूल गए और उसके वचनों से को भूलकर उस अन्य देवताओं की उपासना करने लगे, बुराई करने लगे, पाप करने लगे। इसी विषय में नेहमाया के किताब में नेहमाया चैप्टर 9 वर्स 28, नेहमाया के 9वां अध्याय और उसका 28वां वचन में यह लिखता है कि परंतु जब जब उनको चैन मिला, वो है विश्राम मिला, जब जब इज़राइल के लोगों को विश्राम मिला या चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे या पाप करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब
वे फिर कर तेरी दुआई देते देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसके इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। तो यहाँ हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग और आज हम भी कई बार परमेश्वर जब हमें उस बड़े विपत्ति से, उस बड़े परेशानी से, उस बड़े मुसीबत संकट से, उस मरण की छाया से जब हम परमेश्वर हमें बचाता है तब हम कई बार उस विश्राम के बाद हम भी जैसे इज़राइल के लोगों ने बुराई किया वैसे हम भी बुराई करते रहे और बुराई के कारण परमेश्वर क्रोधित होता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते और बुराई करते तो परमेश्वर क्रोधित होता है और हमें जैसे हमने गया विषय में हमने देखा था कि जैसे बंधुआई से दया में उस विषय में हमने देखा था कि परमेश्वर क्रोधित होने के कारण परमेश्वर हमें शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है। वही वचन वही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं, इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता है। तो शत्रु जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे लिए शत्रु कौन है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए पहले पत्रोस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन में जब आते तो शत्रु का जो हिब्रानी भाषा में उसका मतलब है कि ओयाबे। हमने ये चीज़ गया टाइम देखा था और उसका ओयाबे का मतलब यही है कि विरोधी, और इंग्लिश में लिखता है एडवर्सरी। और वो विरोधी कौन है? वो जब हम पहले पत्रोस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन में वो विरोधी शैतान है। और ऐसा लिखा है कि वो विरोधी वो शैतान है जो एक सिंह के समान है और वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो आज हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर ही हमें उस शत्रु शैतान के हाथ में सौंप देता है। लेकिन हम जब इस वचन को, नेहमाया के वचन को जब हम पढ़ते वहाँ यह लिखा है कि तो भी जब वे फिरना, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि फिरना है परमेश्वर की ओर पश्चाताप करना, परमेश्वर की ओर लौटना, परमेश्वर की ओर मुड़ना, परमेश्वर की ओर तेशुआ करना। तो जब परमेश्वर के लोग इज़राइल ने तेशुआ किया और आज हम भी हमारे जीवन में ये चीज़ देखते हैं जब हमने भी परमेश्वर की ओर लौटा, परमेश्वर की ओर क्षमा मांगा, परमेश्वर की ओर पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने हमारी जैसे इज़राइल के लोगों की दुआई सुनी वैसे तेरी दुआई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और जो तू दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। तो आज जो परमेश्वर की आज हम और आप सेवा करते वो एक दयालु और अति करुणालु परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर की ओर मुड़ते हो और फिरते हैं परमेश्वर हम पर दया कर रहा है। जैसे हमने देखा कि निन्वे के लोगों ने उस बुराई से, उस पाप से जब परमेश्वर की ओर मुड़ा और फिरा तब परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया, उनके मरण को परमेश्वर ने जीवन में बदल दिया। उसी वचन को यहाँ हम भी देखते और उस दया के विषय में जैसे हमने देखा कि विलाप गीत के 3रा अध्याय उसका 22वां वचन में यह लिखता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। तो आज हम उसकी दया और उसकी करुणा के कारण ही आज हम जीवित है, हमारी अच्छाई और हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के द्वारा ही हम जीवित है। और हम आज परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम उसके विश्राम में सदा बनाए रहे और हम विश्राम के बाद हम पाप ना करें, बुराई ना करें। जैसे क्योंकि हम जब बुराई करते, पाप करते तो परमेश्वर हमें शत्रु जो शैतान के हाथ में सौंप देता है, जो हम पर राज करता है और हमें अलग अलग परेशानियों में, तकलीफ़ों में डालता है। और इस कारण लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु है और हमें हमेशा छुड़ाता है क्योंकि वो एक छुड़ाने वाला और हमको संभालने वाला परमेश्वर है। इन सभी बातों से हम जब नए करार में आते तो पौलुस जो परमेश्वर का दास है उस 2 कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन में यह लिखता है कि क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन न मिला,
परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर से लड़ाई थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो यहाँ हम देखते कि पौलुस यह कहता है कि उसे चैन न मिला या उसे शांति या विश्राम न था, परंतु हम चारों ओर से क्लेश में थे। लेकिन हम जब 6वां वचन पढ़ते तो भी दिनों को शांति या विश्राम देने वाला परमेश्वर। तो आज हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो दिनों को एक विश्राम और शांति देने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर पौलुस को उस क्लेश में और उस जब उसे चैन, शरीर में चैन नहीं था, तब उस परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को भी विश्राम दिया और शांति दिया। तो उसी तरह आज परमेश्वर हमें भी इस क्लेश की अवस्था में और इस चैन जो हमें आज अगर नहीं होगा, उस सभी बातों से परमेश्वर हमें विश्राम दे सकता है, हमें शांति दे सकता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो जैसे हमने जुना करार में देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसके लोगों को, इज़राइल के लोगों को, दासों को और उसके राजाओं को विश्राम दिया उस शत्रु के हाथ से। तो ऐसे हमने आज नए करार से भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दास पौलुस को भी उस क्लेश में परमेश्वर ने उसे शांति दिया और उसे विश्राम दिया। उसी तरह आज हम भी जब परमेश्वर की ओर आते हैं, जैसे मत्ती के 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन यह कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम परमेश्वर की ओर विश्राम पा सकते जब हम परमेश्वर की ओर खोज करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि दाऊद राजा को एक विश्राम का भवन बनाने का इच्छा था, और वो नए करार में हमारे लिए कलीसिया या चर्च है। और जब हम मत्ती के 18वां अध्याय और उसका 20वां वचन में आते हैं, वहाँ यह लिखता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो यहाँ जब विश्वासी लोग, परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो तब परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता है। तो और जैसे परमेश्वर और मौजूद होने पर परमेश्वर हमें विश्राम देता है। और जैसे परमेश्वर के लोगों को जुने करार में उसके शत्रुओं से विश्राम दिया, उसी तरह आज परमेश्वर हमारे जो शत्रु शैतान, जो हमारे और जो भी परेशानी है, जो भी हमारे तकलीफ़ है, जो भी हमारे मुसीबत है, जो भी हमारे क्लेश है, उन सभी, और जो भी हमारे बीमार है और जो भी हमारे बोझ है, उन सबों से परमेश्वर हमें आराम दे सकता है। और परमेश्वर ही हमें उस विश्राम दे सकता है। जैसे उस थकान से परमेश्वर ही हमें ताज़ा कर सकता है या आराम दे सकता है, या परमेश्वर हमें शांति दे सकता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर आए, उसकी खोज करें और वो हमें विश्राम देगा। तो आज हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करें, और हम विदा होने से पहले हम सबों के लिए जो बीमार, तकलीफ में, जो परेशानी में, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह करे और उन्हें चंगाई दे, और उन्हें परिपूर्ण रीति से परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और परमेश्वर उन्हें उठाए और खड़ा करे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर दुआएं दें कि परमेश्वर उन सबों की प्रार्थना को, हम सबों की प्रार्थना को सुने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और लॉर्ड, फिर से आपने हम सबों को इस हफ्ते के पहले दिन हमें सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम सबों को जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज हमने जो भी वचन देखे लॉर्ड की, क्योंकि आप ही परमेश्वर है जो हमें विश्राम दे सकता है, और आज हम आपके पास आए हो लॉर्ड। हम सबों को इस जो भी परिस्थिति, जो भी बीमार, जो भी तकलीफ में, जो भी लोग अपने इस वचन को सुन रहे हो लॉर्ड,
और जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सभी को आप आशीष करना, उनके सभी बीमारियों को, उनके सारी चिंताओं को, उनके सारे दर्दों को आप चंगा करना, आपके खाए फटके से आप उन्हें क्षमा करना और चंगाई देना लॉर्ड, ताकि आप उनके लॉर्ड यहोवा राफा है लॉर्ड, आज आप सबों को आप चंगा करना, हमारी सारी पाप अपराधों को, हमारी बुराई को आप माफ़ करना और हमें हमें क्षमा करना और हमें एक आपके सामने आज हम आए और लॉर्ड हम सबों को आप विश्राम देना और लॉर्ड इन वचनों के द्वारा हम सबों के जीवन में आप आशीष करना। आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज हमने इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और परमेश्वर आपको हमेशा विश्राम दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और परमेश्वर जब हम परमेश्वर की ओर दुआएं देंगे और उसकी ओर प्रार्थना करेंगे और उसकी ओर उपास करेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर विश्राम देगा और हमारी सारी शत्रुओं को परमेश्वर दूर करेगा और परमेश्वर ही हमें चंगाई और परमेश्वर ही हमें शांति देगा। आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और फिर जब तक हम नहीं मिलते परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू वेरी मच।